टमाटर का अचार बेचने वाली गरीब माँ की 5 बेटियां। माँ खाने में क्या बनाया है? जल्दी से मुझे खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। ललिता पिंकी को चावल और अचार खाने को देती है। माँ, ये तो कल रात का बासी चावल है और इसके साथ कोई सब्जी भी नहीं है। पिछले 2 दिन से आप हमें रोज रोज ये अचार, रोटी और बासी चावल खिला रही हो। मुझे ये नहीं खाना। ऐसा नहीं कहते पिंकी, ये भी तो खाना है और इसे खाने के लिए माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। चलो आज मैं तुम्हें माँ के हाथों बना टेस्टी टमाटर वाला अचार खिलाती हूँ। ये बोलकर पूजा बरनी से टमाटर के अचार के साथ पिंकी को चावल खिलाती है। वाह दीदी, माँ के बनाए टमाटर के अचार में तो सच में बहुत टेस्ट है। ललिता के हाथों बने टमाटर के अचार के स्वाद में गजब का स्वाद था। हर माँ की तरह ललिता भी अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहाँ वह टमाटर की खेती करके हर दिन पके टमाटर को बाजार में बेचा करती थी, मगर साग सब्जियों की महंगाई के कारण वह अचार से खाना खाते थे। पूजा बेटी, मैं खेत पर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ। खेत में आकर ललिता देखती है कि पूरा का पूरा खेत ढेर सारे लाल रसीले टमाटर से लदा होता है। अरे, कल तक तो मेरे खेत के सारे टमाटर कच्चे और हरे थे, लेकिन आज ये पक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें तोड़कर बेच आती हूँ। आज मैं अपनी 5 बेटियों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। टमाटर तोड़कर ललिता उन्हें सस्ते भाव में व्यापारी के हाथों बेचकर पैसे लेकर घर आती है, जहाँ ललिता का शराबी पति गजेंद्र गुस्से में घर का सामान तोड़ फोड़ रहा होता है और उसकी 5 बेटियां एक कोने में खड़ी होती हैं। ललिता के हाथों में पैसा देखकर गजेंद्र उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, आ गई मेरी रसमलाई, ला दे, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। मेरी बच्चियां भूखी हैं, उन्हें खाने की जरूरत है। तुम सारा दिन शराब पीते रहते हो, कमाते धमाते तो हो नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे पैसे मांगते? ससुरी जवाब देती है, मैं तेरा पति हूँ, पति परमेश्वर। ला दे ये पैसे मुझे, और ये 5 हरामजादी खाकर क्या करेंगी? गजेंद्र ललिता से पैसे छीनकर शराब पी जाता है। उस रात बहुत ही जोरों की बारिश होती है। तभी बारिश में भीगा हुआ गजेंद्र घर आता है और अचानक से उसे खून की उल्टियां होती हैं। हे भगवान, इन्हें तो खून की उल्टियां हो रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। माँ, मैं और पूजा दीदी भी आपके साथ चलते हैं। ललिता और गीतू और पूजा गजेंद्र को अस्पताल लाती हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। पूजा दीदी, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे? हाँ गीतू, भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? देखिए, ज्यादा शराब पीने के कारण आपके पति की किडनी डैमेज हो गई है। उसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। अब तक तो गरीब ललिता के सर पर अपनी 5 बेटियों का पेट पालने की ही जिम्मेदारी थी, मगर अब उसे अपने पति की जिंदगी भी बचानी थी। ललिता दिन रात बस यही सोचती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे। तभी 5 साल की पूजा और 7 साल की स्वीटी उसके पास आती है। माँ, थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, थोड़ा सा खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। पूजा अपनी माँ को टमाटर का अचार और रोटी खिलाती है। तभी ललिता भी अपनी 5 बेटियों को एक एक निवाला खिलाती है और नीलू कहती है, माँ, तुम कितना स्वादिष्ट टमाटर का अचार बनाती हो। माँ, तुम ये टमाटर के अचार बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? उससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और पिताजी का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। नीलू की बातें गरीब ललिता को कमाई का एक नया रास्ता दिखाती हैं, जिसके बाद ललिता खेत से सारे टमाटर तोड़कर घर लाती है और टमाटर का अचार बनाना शुरू करती है, जिसमें कि उसकी 5 बेटी भी उसकी मदद करती हैं। ये देखकर गजेंद्र कहता है, मुझे बचाने के लिए मेरी बीवी और मेरी 5 बेटियां कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं न तो अच्छा पति बन पाया, न एक अच्छा पिता। ऐसा कहते हुए गजेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पिंकी उसके आंसू पोंछकर कहती है, चुप हो जाओ पिताजी, आप रो मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर ललिता और उसकी 5 बेटियां टमाटर का अचार बेचने बाजार में आती हैं और फुटपाथ पर बैठकर अचार बेचने लगती हैं। अचार ले लो, अचार, स्वादिष्ट टमाटर के खट्टे मीठे अचार, 10 रुपया पाव, स्वादिष्ट अचार। अंकल आंटी, टमाटर के अचार खरीद लो, हमारी माँ बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। ऐसा अचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। चल हट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सड़क छाप अचार। पता नहीं तुम गरीब माँ बेटियों ने किस सड़े गले टमाटर से बनाया होगा ये अचार। इस बाजार में स्टोर और मॉल की कमी नहीं है, हम वहीं से अचार खरीदेंगे। ग्राहक उन गरीब माँ बेटियों को फटकार कर चला जाता है।
सुबह से शाम ढल जाती है मगर उन गरीब माँ बेटियों के बनाए टमाटर के अचार को कोई नहीं खरीदता। माँ, इस बाजार में इतने सारे स्टोर और मॉल हैं, इसीलिए हम गरीब माँ बेटियों के अचार कोई नहीं खरीद रहा। ऐसे कैसे चलेगा? ललिता और उसकी बेटियां उदास होकर अचार लेकर घर लौट आती हैं। अगले दिन फिर से अचार बेचने बाजार आती हैं मगर आज भी उनके अचार कोई नहीं खरीदता। मुझे नहीं लगता कि हमारे बनाए टमाटर के अचार बिकेंगे। मैं ऐसे समय नहीं गवा सकती। कल एक आखिरी बार हम अपने टमाटर के अचार बेचने की एक आखिरी कोशिश करेंगे, वरना मैं कुछ और काम करूंगी। अगले दिन वह फिर से बाजार में आती है, जहां बाजार में बढ़ी टमाटर की तेज महंगाई के कारण ग्राहक उसके पास आते हैं। अरे ओ अचार वाली, ये टमाटर के अचार कैसे बेच रही हो? 15 रुपए पाव और 60 रुपए किलो मैडम जी। सिर्फ 60 रुपए किलो? इतने सस्ते अचार तुम्हारे टमाटर के अचार के भाव से ज्यादा महंगे तो बाजार में टमाटर बिक रहे हैं। फिर तुम इतने सस्ते अचार क्यों बेच रही हो? कहीं इस अचार में सड़े गले टमाटर का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं नहीं आंटी जी, हमारी माँ के बनाए टमाटर के अचार सस्ते इसलिए है क्योंकि हम टमाटर खुद मेहनत करके खेत में उगाते और फिर अचार बनाते। एक अचार चक्कर देखिए। जैसे ही वह औरत टमाटर का अचार चखती है तो अचार स्वाद में बहुत ही गजब के होते हैं। सचमुच ये अचार तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करो, ये सारे अचार मुझे दे दो। मुझे ये सारे टमाटर के अचार चाहिए। बताओ कितने पैसे हुए? सारे अचार के 3000 रुपए हो गए मेम साहब। वह औरत ललिता को 3000 रुपए देकर अचार खरीद लेती है। माँ, बाजार में टमाटर की महंगाई के बढ़ते ही लोग हम गरीब माँ बेटियों के ही अचार खरीद रहे हैं। कल से हम टमाटर के अचार के साथ साथ बाजार में टमाटर भी बेचेंगे, इससे हमें अच्छी कमाई होगी। हाँ पूजा बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगले दिन सुबह सुबह ही ललिता और उसकी बेटियां खेत से टमाटर तोड़कर उन्हें टोकरी में लेकर बाजार में आती हैं। पूजा, गीतू, नीलू बेटा, तुम ये अचार की बरनी ले लो और मैं एक टोकरी टमाटर लेकर बाजार चलती हूँ। ठीक है माँ। थोड़ी देर में ललिता अपनी बेटियों के साथ बाजार पहुँच जाती है। अचार ले लो, अचार, ताजे ताजे टमाटर के खट्टे मीठे अचार, सस्ते और स्वादिष्ट अचार, साथ में ताजे रसीले टमाटर भी एकदम सस्ते, सिर्फ 50 रुपए किलो। क्या क्या कहा? सिर्फ 50 रुपए किलो? वो भी इतने ताजे रसीले और बड़े बड़े टमाटर? अरे वाह, इन बाजार के ठेले वालों ने तो महंगे टमाटर बेचकर लूट मचा रखी है। एक काम करो, तुम जल्दी से 2 किलो टमाटर तौल दो। अंकल, साथ में टमाटर के अचार भी ले जाइए। हमारी माँ स्वादिष्ट और टेस्टी टमाटर के अचार बनाती है, खाकर देख लीजिए। ग्राहक एक टमाटर का अचार चखता है, वह खुशी से टमाटर का अचार खरीद लेता है। धीरे धीरे बाजार के सभी ग्राहक गरीब ललिता और उसकी बेटियों से उनके स्वादिष्ट टमाटर के खूब सारे अचार खरीदते हैं और सस्ते होने के कारण टमाटर भी उन्हीं से खरीदते, जिससे उनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और वह पैसे इकट्ठे करके गजेंद्र का ऑपरेशन करा लेती है।